नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच सूर्यकांत केलकर जी हैं, जो 1966 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद संघ के साथ जुड़े और प्रचारक के रूप में कार्य करते करते आज वो बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूम करके ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदू जागृत हो और अस्तित्व को बचाएं, न केवल अपने बल्कि देश के। आइए उनसे दो बातें करते हैं। सर नमस्कार। केलकर साहब, आपने सतत संघर्ष किया है हिंदुत्व के लिए। आज आप जो संदेश लेके निकले हैं उसके बारे में क्या थोड़ा सा संक्षेप बताएं। निश्चित रूप से अब समय बदल रहा है जी। सरकार, नई सरकार जो आई है, भाजपा की सरकार भले ही हो, भाजपा भी पूर्णतः हिंदू हितों का विचार करने वाला मैं नहीं मानता। हमारे देश में कांग्रेस ने जो एक परिपाटी चलाई, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं के साथ अन्याय, अनीति, अत्याचार ये सब करना, और इस कारण एक तरह से हिंदू को डरा के रखा गया देश भर में, जिसे मैं कहता हूं कि सेक्युलरी आतंक हमारे देश में चला। उसके द्वारा हिंदुओं को डराया जाता रहा। जैसे किसी रास्ते से गणेश की शोभा यात्रा निकालनी है तो सरकार कहती थी कि ये संवेदनशील क्षेत्र है। स्पष्ट है कि वो मुसलमानों का एरिया है, मुसलमान ज्यादा है, और वहां सरकार के कानून नहीं चलते। वहां की घटना याद होगी, उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के चंदन गुप्ता कासगंज में वो तिरंगा यात्रा लेके निकले। मुस्लिम मोहल्लों में उनको रोका गया कि आप यहाँ से तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। वो विद्यार्थी परिषद का नेता दीपक गुप्ता ये मानने को तैयार नहीं था कि क्यों नहीं निकलेंगे। भारत आजाद है, भारत के हर कोने में तिरंगा लगाया जा सकता, यहाँ से क्यों नहीं निकलने दोगे। वो निकला, उसके ऊपर गोलियां चली, उसकी मृत्यु हुई गोली लगने से। तो ये जो गुंडागिरी चलती है, इसको कहीं न कहीं सरकार के द्वारा एक तरह से पोषण मिलता रहा। सरकार ही पहले से कहने लगती है कि वो संवेदनशील है, साफ नहीं कहती कि वो मुस्लिम वहाँ ज्यादा संख्या में, वहाँ गुंडागिरी, क्राइम से सब आम बात है। वो कहेगी कि वो संवेदनशील एरिया है, वहां से मत निकलो, रास्ता बदलो, इधर से जाओ, उधर से जाओ। आखिर क्यों? जब उनकी गुंडागिरी के आगे जब सरकार ही झुक जाती थी, पुलिस ही उनके सामने झुक जाते थे, उसका परिणाम ये हो गया है कि मुसलमानों में धीरे धीरे उनकी कोई भी उनके गलत काम की निंदा नहीं करता है, उनके मौला नहीं करते। उसका परिणाम ये हो गया है कि मुसलमान धीरे धीरे बेशरम और गुंडा बनता गया है देश का। दूसरी तरफ हिंदुओं को डराया जाता रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम। उसका परिणाम भी ये होने लग गया है कि हिंदू भी अब थोड़ा मुखर होने लग गया है, बोलने लगा है, और मुसलमानों में भी गलत काम के प्रति एक डर सा पैदा होने लगा है। जी सर, ये बात करें हिंदू और मुस्लिमों की, तो ये जब मुगलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था, औरंगजेब काफी सशस्त्र रूप से उभर के आया, वो काफी धर्म परिवर्तन करने लगा। सिख धर्म ने, हमारे गुरुजी, वो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला और सफल भी रहा। उसके ऊपर आज सरकार शहीदी दिवस भी मनाती है ना। ये मोदी सरकार की एक देन कही आप। तो ये जो शहीदी दिवस है, ये हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर शिक्षा संस्थान में ये समान रूप से मनाया जाए। 25 दिसंबर को जो मनाते हैं लोग क्रिसमस के रूप में, वो भूल करके शहीदी दिवस मनाए। इस पे आप क्या समझते? भारत रक्षा मंच जो है, ये तो ये बात पहले से जानने लग गया। यानी जब भारत रक्षा मंच बना तभी विचार करने पर ध्यान में आया कि दुनिया भर में इस्लामी अत्याचारों के कारण दुनिया के देश उनके अत्याचारों से डरकर बड़े तेजी से मुसलमान बनते गए। इस्लाम चालू होने के बाद जब इस्लाम ईरान में पहुंचा तो जो ईरानी लोग भाग करके पारसी लोग बंबई वगैरह में आ गए, वो तो पारसी बचे रहे, किंतु सारा ईरान, सभी लोग मुसलमान बनने में मुश्किल से 15 वर्ष लगे। इराक पूरा मुसलमान बना मुश्किल से 25 वर्ष में। इंडोनेशिया बना पूरा मुसलमान 40 वर्ष में। भारत में 1000 वर्ष तक
जुल्म चलते रहे, जातियां चलती रही, क्रूरता चलती रही, अत्याचार चलते रहे, उसके बावजूद मुसलमान लोग नहीं बने। पाकिस्तान बना तब मुसलमानों की संख्या भारत में जितना मुसलमान है प्रायः वह सब हिंदू से बना हुआ मुसलमान है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान, इन सब की मिलाकर संख्या 1947 में कुछ 22-24% थी। तो कुल 1000 वर्ष के अत्याचारों के बाद भी भारत पूरा मुसलमान नहीं बन सका। इसका कारण ही यह था कि भारत में धर्म पर बलिदान करने वाले धार्मिक योद्धा पैदा होते रहे, और उन धार्मिक योद्धाओं के कारण सामान्य हिंदू समाज भी मर जाने को तैयार था किंतु धर्म बदलने को नहीं। जिस अकबर को लोग महान करके बताते हैं उसका भी इतिहास पढ़ोगे तो जब उसने चित्तौड़ विजय की तो 16,000 निरपराध लोगों की कत्ल की। 16,000 पुरुष, महिला, बच्चे वगैरह सब मिलाकर। ऐसी क्रूरता प्रायः हर एक ने की है, और इसके बारे में लोग न जाने। ऐसा ही हमारे भारत सरकार का जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष वगैरह बोलती है, सेक्युलर, उन्होंने प्रयत्न किया और एक तरह से सेक्युलरी आतंक का निर्माण किया कि कोई सही बात न बोले। ऐसे महापुरुष जो धर्म पर बलिदान हुए उनके चरित्र छिपाए गए ताकि लोगों को इस्लामी आतंक, इस्लामी क्रूरता, इस्लाम का जंगलीपन दिखाई न दे। भारत रक्षा मंच ने यह विचार करते हुए ये अपना एक आवश्यक कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस तय किया। किंतु हमें बड़ा आनंद है कि सरकार ने भी जो सही है वो बताने का, जनता को समझाने का आग्रह प्रकट किया है, और सरकार ने अब 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। एक मजाक ही था, नेहरू चाचा के नाम पर बाल जयंती वगैरह कहना। नेहरू का कोई बच्चों से कोई खास संबंध ही नहीं है। कुछ तो ये यानी भारत की भारतीयता बिगाड़ने का सवाल। वास्तव में हमारे देश में अगर बाल दिवस मनाना ही होता तो कृष्ण जन्माष्टमी ये स्वयं में ही बाल दिवस है। कृष्ण जन्माष्टमी ये स्वाभाविक बाल दिवस है। गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ होती है, शिक्षक दिवस करने का। किंतु किस तरह भारत की संस्कृति को बिगाड़ा जाए, यही पूर्व सरकारों का, कांग्रेस से लेकर मनमोहन सिंह तक यही काम रहा है कि इस देश की संस्कृति को कैसे मिटाएं। और उसी के अंतर्गत उन्होंने ये देखा कि संस्कृति रक्षक ऐसे जो रहे, सनातन धर्म रक्षक जो लोग रहे, उनके इतिहास में से नाम कम करो ताकि उनको भी मिटाया जा सके और इस्लाम के बारे में भी ज्यादा उनके अत्याचारों की चर्चा भी न हो। यही प्रयत्न रहा। गुरु तेग बहादुर का बलिदान महाराष्ट्र में बहुत कम लोग जानते होंगे, या संभाजी भोसले का धर्म पर बलिदान पंजाब में बहुत कम लोग जानते होंगे। किंतु ऐसे धार्मिक योद्धा जब देश में रहे, उन्हीं के कारण आज तक हम हिंदू बचे हुए। इसलिए भारत रक्षा मंच तो गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाता ही है 24 नवंबर को। किंतु हमें हर्ष है कि सरकार ने भी अब ये कहा कि पुत्रों का जो बलिदान हुआ है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको सरहद के सूबेदार में बड़े भाई जो थे अजीत सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह। अजीत सिंह, जुझार सिंह तो युद्ध में मारे गए चमकौर के, किंतु ये दोनों बच्चे छोटे 7 साल 9 साल के, ये पकड़े गए। उनको कहा कि मुसलमान बनो, वो मुसलमान बनने को तैयार नहीं हुए। अब उन छोटे बच्चों पे इस्लाम की क्रूरता प्रकट हुई। सरहद के सूबेदार ने उन दोनों को, जिंदा बच्चों को, दीवार में चून दिया। यह है इस्लाम की असलियत, और यह है इस्लाम को प्रचारित करने का, प्रसारित करने का तरीका। और ये इस्लाम स्वयं मंजूर करता है भाई कि यही वो करते हुए वो बढ़े। सेक्युलरी लोग इसे छिपाते हैं। सेक्युलरी आतंक के कारण इसके बारे में कोई बोल नहीं पाता है। अब सरकार ने ये स्पष्ट किया है, तो वीर बाल दिवस मनाते हुए इस्लामी प्रचार का ये जो साधन है, इसकी भी चिरफाड़ लोगों के सामने करके रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो ये हर स्कूल में मनाया जाए, इसके लिए आप थोड़ा सा आह्वान करिए। निश्चित रूप से हर एक स्कूल में मनाया जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। उसमें से ही बच्चों में निर्भीकता, हिम्मत ये निर्माण होगी
और इसलिए ये आग्रहपूर्वक हर एक स्कूल में 24 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। उसमें से बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जैसे ही उनको आदर्श लेकर वैसे संकल्प वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, अपने इरादे पर बलिदान कर सकने वाले ऐसे बच्चे तैयार होंगे और ऐसे लोगों की आवश्यकता आज देश में। धन्यवाद खड़गे साहब, आपने ये संदेश दिया।